रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए संवेग टॉपिक से अक्सर बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संवेग क्या होता है और उससे संबंधित जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले संवेग को समझते हैं। एक 100 केजी का आदमी है वज़न का और दूसरा 50 केजी वज़न का आदमी है। ये दोनों आदमी को बोला गया कि ये दो दरवाजे हैं, जो दोनों दरवाजे को तोड़ेगा उसे प्राइज मिलेगा। तो ये मोटा आदमी 100 केजी का आदमी और 50 केजी वज़न का आदमी दोनों को बोला गया। तो ये सबसे पहले ये दूल्हा पतला आदमी को बोला गया तोड़ने के लिए, तो ये नहीं तोड़ सका। फिर ये 100 केजी वज़न के आदमी को बोला गया तो इसने धक्का मारा और ये दरवाज़ा टूट गया। फिर जब दूसरे दरवाज़ा तोड़ने के लिए गया तो इस मोटा आदमी ने धक्का मारा फिर से, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटा। तो उस आदमी ने क्या किया, थोड़ा पीछे गया और दौड़ते हुए आया और पूरा जोर लगा के पैर से उस पर प्रहार किया तो दरवाज़ा टूट गया। पहले क्या था, ये मोटा आदमी और पतला आदमी दो, इसका वज़न ज़्यादा है, मतलब इसका मास ज़्यादा है और इसका कम है। तो यहाँ पे जिसका वज़न ज़्यादा था, जिसका मास ज़्यादा था, उसने दरवाज़ा को तोड़ दिया। मतलब यहाँ जो है मास पर डिपेंड कर रहा है, किसका द्रव्यमान ज़्यादा है। लेकिन दूसरे में मास अधिक था लेकिन फिर भी नहीं टूटा, क्यों? लेकिन जब वो दौड़ के आया और पैर से प्रहार किया तब टूटा। मतलब अब इसके साथ वेग भी है और द्रव्यमान तो है ही, मतलब दोनों का कंबाइन इफेक्ट, द्रव्यमान का और वेग का दोनों के कंबाइन इफेक्ट की वजह से दूसरा ये दरवाज़ा टूट सका, मजबूत दरवाज़ा टूट सका। मतलब जब वो आदमी दौड़ के आया, उस पर प्रहार किया तो उसके साथ मास, उसका द्रव्यमान भी और उसका वेग, वेलोसिटी भी था। दोनों के कंबाइन प्रभाव के कारण ये दरवाज़ा टूट सका। तो इसी को हम लोग संवेग कहते हैं। मास और वेलोसिटी के कंबाइन इफेक्ट को हम लोग संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे हम संवेग जो है संवेग द्रव्यमान गुना वेग। अब ये सवाल उत्पन्न होता है कि संवेग जो है द्रव्यमान और ये वेग पर डिपेंड कर रहा है। अब दोनों के कंबाइन इफेक्ट को हम लोग कैसे दिखाएंगे, या तो जोड़ से या तो गुना से दिखाएंगे। दोनों को या तो जोड़ेंगे द्रव्यमान और वेग को, या तो गुना करेंगे। तो हम लोग गुना क्यों करेंगे, क्योंकि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है और वेलोसिटी वेग जो है वो सदिश राशि है और दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। हाँ, भले दोनों को गुना जरूर कर सकते हैं, जैसे कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। लेकिन अगर हम लोग जोड़ें, स्पीड और टाइम को जोड़ें तो नहीं जुड़ सकता है। जैसे कि 5 किलोमीटर पर आवर और 10 घंटा, इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन गुना जरूर कर सकते हैं। दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय करते हैं, तो 5 किलोमीटर पर आवर गुना 10 घंटा, ये हम लोग अक्सर करते हैं। उसी प्रकार से मास इंटू वेलोसिटी को जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है, लेकिन गुना कर सकते हैं। इसीलिए संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी हुआ। और ये संवेग जो है, संवेग p बराबर मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। संवेग वेक्टर होता है, सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें जैसे ये आदमी जब इस पर प्रहार कर रहा था तो इसके साथ साथ एक जो संवेग, निश्चित संवेग लगा होगा 100
केजी मीटर पर सेकेंड या कुछ, तो एक फिक्स नंबर है उसके साथ साथ दिशा में, किस दिशा में उसने प्रहार किया। अगर अलग दिशा में करता तो दरवाज़ा नहीं टूटता, लेकिन वो जिस दिशा में वो दौड़ रहा था, संवेग लग रहा था, जिस दिशा में उसका वेग था उसी दिशा में संवेग भी लगा, तो वो टूट सका। मतलब जिस दिशा में वेग की जो दिशा होगा वही संवेग का भी दिशा होगा। तो संवेग में दिशा भी है और जो है परिमाण मैग्नीट्यूड भी है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए 100 केजी का आदमी, ये 100 केजी का आदमी जो है, ये वेलोसिटी इसका था 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ इसका संवेग कितना था निकालेंगे। मास 100 केजी है और वेलोसिटी हमने 10 मीटर पर सेकेंड लिया, तो 1000 केजी मीटर पर सेकेंड। ये जो 1000 है इसको हम लोग कहते हैं परिमाण मैग्नीट्यूड। और जो दिशा, जो जिस दिशा में वेग था, जिस दिशा में वो ने दौड़ा, वही जो है वही दिशा में संवेग भी लगता है। तो संवेग का वही दिशा होगा जो जिस दिशा में वेलोसिटी किया, जिस दिशा में वो दौड़ा। तो इसके साथ दोनों है, इसलिए संवेग सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों है। अब हम P = मास इंटू वेलोसिटी होता है। अगर इसके वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए, 2v कर दिया जाए, पहले जो v था, v स्पीड था, अब 2v कर दिया जाए, मतलब स्पीड वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए, तो संवेग क्या होगा, 2m इंटू v के जगह पर 2v, तो बराबर 2mv हो गया। पहले था mv, अब 2mv हो गया, मतलब दोगुना हो गया। अगर वेग को दोगुना करेंगे तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। अगर वेग को 4 गुना कर दिया जाए, मतलब 4v कर दिया जाए, तो संवेग में क्या परिवर्तन होगा, संवेग बराबर मास, पहले था v वेलोसिटी, अब हम लोग 4v कर दिए, 4 गुना कर दिए, तो ये भी हो जाएगा कितना, पहले था mv, अब उसका 4 गुना हो गया है 4mv, तो 4 गुना हो गया संवेग। अगर वेग को 4 गुना कर दिए तो संवेग भी 4 गुना हो गया। अगर यहाँ पे हमने वेग को दोगुना किया तो संवेग भी दोगुना हो गया। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि चूँकि वेग में बदलाव करने से संवेग में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि संवेग जो है वो सीधा समानुपाती है वेलोसिटी का। मतलब संवेग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी में अगर बदलाव हो रहा है तो संवेग में भी बदलाव हो रहा है। तो संवेग का हम लोग यूनिट देख लेते हैं क्या होता है। संवेग बराबर हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, और द्रव्यमान का होता है यूनिट केजी और वेग का मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का यूनिट आ गया। अब हम लोग संवेग का डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र निकालते हैं। संवेग
बराबर हम लोग जानते हैं द्रव्यमान इंटू वेग, p बराबर मास इंटू वेलोसिटी। इसको हम लोग सिंपल वेलोसिटी को लिख सकते हैं विस्थापन या विस्थापन बटे टाइम। हम लोग जानते हैं मास का विमीय फार्मूला m होता है और डिस्टेंस मतलब दूरी या लंबाई का l होता है और टाइम का t, कैपिटल T। तो इसको लिख सकते m l t, ऊपर चला जाएगा तो -1। तो ये हो गया संवेग का विमीय सूत्र। आवेग, इम्पल्स का भी विमीय सूत्र यही होता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से किन दो का विमीय सूत्र समान है, तो संवेग का और आवेग का विमीय सूत्र समान होता है। अब क्वेश्चन आ गया है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि संवेग जो है कंबाइन इफेक्ट है द्रव्यमान का और वेग का। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, p बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकेंड के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग होगा। तो हम लोग जानते हैं संवेग p बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मास दिया हुआ है 80 kg, 80 kg रख देंगे और वेलोसिटी दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4800 kg मीटर पर सेकेंड। सब ऑप्शन में 4800 है, लेकिन यूनिट सिर्फ इसमें kg मीटर पर सेकेंड है, जो संवेग का यूनिट ये होता है, इसलिए ये ऑप्शन सिर्फ ये सही होगा। ये सब गलत हो जाएगा क्योंकि सबका यूनिट गलत है। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। जब कोई राशि सदिश होता है तब उसमें दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं, अदिश है। दूरी भी अदिश राशि है, चाल भी अदिश है। संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है और संवेग वेक्टर होता है। और संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसलिए इसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा और ये वेक्टर होगा, इसलिए सही जो है संवेग होगा। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी हो जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी P = mgh होता है। इसमें वेलोसिटी कहीं होता ही नहीं है कि वेलोसिटी है ही नहीं कहीं एक्सप्रेशन में, जो हम वेलोसिटी का मान दोगुना करके देखेंगे कि दोगुना हो रहा है या तिगुना। तो ये हाइट पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। हाइट अगर दोगुना हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी दोगुना होगा। त्वरण बराबर होता है v - u/2। अगर हम लोग इसका वेलोसिटी को दोगुना कर दें, जैसे फाइनल वेलोसिटी को पहले का दोगुना कर दें /2, तो ये जो है इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा। एक्सीलरेशन a = u/2। दिस इम्प्लाइज u = या एक्सीलरेशन जो है वो u पहले जो स्पीड है उसका हाफ हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन हाफ हो जाएगा। जबकि इसका संवेग क्या होगा, संवेग p
P बराबर m इंटू वी होता है। v अगर दोगुना कर दें, m इंटू पहले v था अब 2v कर दिए, दोगुना कर दिए तो 2mv हो गया। पहले mv था अब 2mv हो गया, मतलब ये दोगुना हो गया, संवेग दोगुना हो गया। अब गतिज ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। वेग दोगुना करने पर mv² होता है, हाफ m, इसमें वेग v है तो 2v कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं इसका वेग, हाफ m और 4v² हो गया, तो हाफ m v² इंटू 4, मतलब पहले हाफ mv² था, अब हाफ mv² इंटू 4, मतलब ये 4 गुना हो गया, दोगुना नहीं होकर 4 गुना, सिर्फ संवेग ही दोगुना हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा।